सब लोग देख रहे हैं। मुसलमान भाई चंद्रशेखर जी की नीतियों से प्रभावित है। जिस तरह से वो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं मुस्लिम समाज की, तो आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज वन वे ही चंद्रशेखर जी को वोट देने जा रहा है। मुस्लिम और जाटों का एक गठजोड़ बन रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है सहारनपुर से लेकर आगरा तक। जरूरत पड़ी है समाज को, तो भाई चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम मुस्लिम समाज के सामने चट्टान की तरह खड़े, तो मुस्लिम समाज को भी वोट देके इनको मजबूत करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में फिर देखते हैं कि कौन हमारे भाईचारे से देख पा रहे हैं। आज एक बड़ी जनसभा है और इतनी ज्यादा बड़ी भीड़, क्या संदेश जा रहा है? हाँ सर, मैं अभी तो ये आगाज है और उपचुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा यूपी उपचुनाव का, उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल, ऐसा सैलाब आएगा कि 2027 आज़ाद समाज पार्टी का होगा, 2027 बहुजनों का होगा और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लगभग 7 सीटों पर आपके कैंडिडेट हैं और यहाँ काशीराम जी के पन्नेवा दिवस पर एक बड़ी रैली है। इसके बाद क्या माहौल बदलेगा? देखिए, हम चुनाव से पहले हो या बाद में हो, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर रहते हैं और सड़कों से संसद तक हमारा जो संघर्ष जारी रहता है। हम रेस्ट नहीं करते। हम और उन बरसाती मेंढकों की तरह नहीं है जो चुनाव के समय आके ट्रैक्टर करते हैं फिर अपने बिलों में घुस जाते हैं। यहाँ तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी मजबूती के साथ, जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ और उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी है। मुस्लिम, गुर्जर समाज और सभी नेता हैं। हमारे मुस्लिम समाज के बड़े नेता मोहम्मद गाजी जी, निजाम चौधरी जी हैं। आप मुस्लिम समाज गाजी भाई से पूछो क्या माहौल है आज की डेट में पूरे देश का। मुस्लिम चंद्रशेखर भाई जी की तरफ देख रहा है। मुस्लिम समाज का कैसा रुख देख पा रहे हैं? नहीं, मुस्लिम देखिए ऐसा है, मुस्लिम समाज इस चुनाव में हालात बदल रहे हैं देश के, प्रदेश के। अभी आपने हरियाणा में देखा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सब लोग देख रहे हैं। मुसलमान भाई चंद्रशेखर जी की नीतियों से प्रभावित है। जिस तरह से वो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं मुस्लिम समाज की, तो आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज वन वे ही चंद्रशेखर जी को वोट देने जा रहा है। बाकी चौधरी जी, अभी आपने कुंदर की विधानसभा सीट पर कैंडिडेट फाइनल किए हैं, मुस्लिम समाज से हैं वो भी, और यहाँ पर भी मुस्लिम समाज से। जिस तरीके से आप कैंडिडेट दे रहे हैं मुस्लिम समाज को, उस हिसाब से वोट प्रतिशत भी मिलेगा क्या? देखो, उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को मुस्लिमों की हितैषी पार्टियां कहा करती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, मुसलमान वोट देता है उसको। मुसलमान बड़ा निराश है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ना बोल रहे हैं, ना लड़ रहे हैं और ना हमारे हक हकूक़ की बात कर रहे हैं। अगर करते तो अब तक 8 मुस्लिम विधायक जेल में हैं और अखिलेश यादव का एक बोल नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं आया। वक्फ बोर्ड पे वो नहीं बोलते हैं, 3 तलाक पे वो नहीं बोलते हैं। अभी एक मुद्दा आया था उस पर वो नहीं बोले। एक संत है पैगंबर पे विवादित टिप्पणी दी संत नरसिंहानंद ने, उस पर नहीं बोले। भाई हर जगह मुस्लिम मसाइल पे बोल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। और पश्चिम में तो हमारे यहाँ यादव नहीं है, हमारे यहाँ जाटो समाज है और यहाँ मुस्लिम और जाटों का एक गठजोड़ बन रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है सहारनपुर से लेकर आगरा तक। आप सभी तीनों नेता मुस्लिम समाज से, गुर्जर समाज से और भी अन्य नेता आपके साथ हैं, तो ये जो गठजोड़ यहाँ पर दिख रहा है वो जमीन पर भी है? बिल्कुल, ये जमीन पर गठजोड़ आपको दिख रहा है। ये रैली नहीं है, रेला होगा थोड़ी देर बाद, देखना आप। और मीरापुर विधानसभा के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा जीते। देख पा रहे हैं इन सभी गठजोड़ तो आपने नगीना में देखा होगा, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और दलितों का। और ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आने वाले समय में होगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो असली बहुजन नायक हैं, यदि मैं कहूँ मान्यवर साहब के असली वारिस हैं, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और उनके मिशन को यदि ऊंचाइयों पर ले गए तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस पे कोई विकास, कोई रोजगार, कोई महंगाई, किसी पे कोई उसमें मुद्दा ही नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे बांट के, झगड़े करा के, उल्टे सीधे बयान दिलवा के, इसके अलावा और भाजपा पे कुछ नहीं है। और जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे कोई नरसिंहानंद हो, चाहे कोई अन्य कोई और महाराज हो, वो केवल भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है। और वो पूरे देश के जो भाईचारे को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके अपना चुनावी हित साधते हैं। दूसरा, बाबा साहब ने संविधान में सबको इजाज़त दी अपने धर्मों को मनाने की। ये देश
भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको अपने धर्मों की आज़ादी है। ऐसे महाराजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका में ऐसे महाराज बंद होने चाहिए जो वैमनस्य फैलाते हैं, भाईचारे को ख़त्म करते हैं। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, मैं तो मुस्लिम समाज से कहूँगा आपके माध्यम से, जिनको आप वोट देते हो वो जब आपको जरूरत पड़ती है कभी वो घरों से नहीं निकलते। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नरसिंहाराम मामला हो, वो चट्टान की तरह मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े, चाहे वो मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नाम लिखवाया हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, जब जब मुस्लिम जरूरत पड़ी है समाज को तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पूरी टीम मुस्लिम समाज के सामने चट्टान की तरह खड़े। तो मुस्लिम समाज को भी वोट देके इनको मजबूत करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में फिर देखते हैं कि कौन हमारे भाईचारे को खत्म करता है। तो फिलहाल रविंद्र भाटी जी और उनके तमाम नेता साथ थे, इनसे बात कीजिए। और लगातार यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग आते जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इस वीडियो को शेयर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।